क्या सीएम योगी से पहले ताज दौरे से ताजमहल पर विवाद थम जाएगा? अपने ताजमहल दौरे के दौरान योगी आदित्यनाथ ने ताज परिसर में झाड़ू लगाया और साथ ही ये भी कहा कि ताजमहल अनमोल रत्न है। अब क्या माना जाए कि योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद क्या बीजेपी की तरफ से विवादित बयान नहीं दिए जाएंगे? आज के मुद्दे पर हम इसी पर करेंगे विस्तार से बात। तमाम खास मेहमान होंगे हमारे साथ, लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। मोहब्बत की निशानी पर मचे महासंग्राम के बीच योगी आदित्यनाथ के आगरा दौरे पर सबकी निगाहें टिकी थी। ऐसा नहीं है कि सीएम बनने के बाद योगी पहली बार आगरा आए हों। आगरा का यह उनका दूसरा दौरा था, लेकिन इस बार के उनके दौरे की खास बात थी ताज का दर्शन। योगी ताजमहल के अंदर गए, विदेशी सैलानियों के साथ फोटो खिंचवाया, इसके साथ ही ताज परिसर में झाड़ू भी लगाया। योगी ने ताजमहल के पश्चिमी गेट पर सफाई अभियान में हिस्सा लिया। योगी ने मुंह पर मास्क लगाकर वहां झाड़ू लगाया। इस दौरान उनकी कैबिनेट सहयोगी रीता बहुगुणा जोशी भी मौजूद थी। ताज का दीदार और ताज परिसर में झाड़ू, इन तस्वीरों के साथ दौरे की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि योगी बीजेपी के पहले सीएम हैं जिन्होंने ताज का दौरा किया है। इसके साथ ही आगरा की एक सभा में योगी आदित्यनाथ ने ताज पर उठे विवादों के बवंडर को शांत करने की कोशिश की। हम इस तह में न जाएं कि ताज क्यों बना, कब बना, कैसे बना। महत्वपूर्ण ये है ताजमहल का निर्माण भारत के मजदूर और किसानों की खून और पसीने की कमाई से बना है। भारत की वास्तु का एक अनमोल रत्न जिसने दुनिया को दिया है और जिसने दुनिया के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। अगर उस विरासत की रक्षा और उसके संरक्षण और संवर्धन का दायित्व आपके ऊपर है, उससे आगरा का व्यवसाय बढ़ता है, पर्यटन बढ़ता है, तो उसके संरक्षण और संवर्धन की जिम्मेदारी को हम सबको निभानी पड़ेगी। अनमोल रत्न है ताज। ताज के संरक्षण के लिए कदम उठाते रहेंगे। आगरा से योगी आदित्यनाथ ने यही संदेश देने की कोशिश की है। माना जा रहा है कि यह पैगाम उन बीजेपी नेताओं को भी है जो इस बेमिसाल इमारत पर सवाल उठाते रहे हैं। सीएम ने विवाद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी नेता उनके दौरे के साथ साथ मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। समय कैसा बदलता है। जो लोग ताजमहल को देखते ही जाने क्या क्या कहने लगते थे, ताजमहल को अपनी संस्कृति का हिस्सा नहीं मानते थे, अपनी हेरिटेज नहीं मानते थे। ठीक बात है, उनके विचार हो सकते हैं, लेकिन देखो भगवान राम ने क्या कर दिखाया कि आज वेस्ट गेट पर ही स्वच्छता का अभियान चलाना पड़ गया। ताजमहल के वेस्ट गेट पर यही चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि ताजमहल का भारत की संस्कृति से कोई ताल्लुक नहीं है। एक बीजेपी के विधायक ने कहा कि ये तो हमारे मुल्क के ऊपर एक धब्बा है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुगलों को गुंडा कहा। अब जब चीफ मिनिस्टर के और उनके कैबिनेट के लोग और उनकी पार्टी के लोग इस तरह की सोच रखते हैं, तो चीफ मिनिस्टर बजाय ताजमहल जाके झाड़ू देने के इनके दिमाग की झाड़ू दें। ऐसे लोगों को दिमाग को साफ करें। पिछले दिनों ताजमहल पर विवाद तब शुरू हुआ था जब यूपी सरकार के टूरिज्म बुकलेट से उसे हटाने की खबरें आईं। बीजेपी नेता संगीत सोम के बयान ने विवाद की आग में घी डालने का काम किया। क्या आगरा का ताजमहल ऐतिहासिक स्थलों में से निकाल दिया गया? कैसा इतिहास, कहां का इतिहास? लेकिन अपने आगरा के दौरे के जरिए योगी आदित्यनाथ ने तमाम विवादों पर विराम लगाने की कोशिश की है। केंद्र की तरफ से भी इस कदम को सराहा जा रहा है। देखिए, ताजमहल देश की धरोहर है, सांस्कृतिक विरासत है हमारी, और पर्यटन की दृष्टि से 7 अजूबों में एक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी घूमने के लिए स्वच्छंद है। विरोधियों का आरोप है कि सत्ता में आने के पहले बीजेपी की नीति अलग होती और सत्ता संभालने के बाद अलग। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपने ताज दौरे के जरिए सरकार के नजरिए को दुनिया के सामने रख दिया है। लेकिन क्या योगी का दौरा ताजमहल और तेजो महालय पर चल रही बहस को खत्म कर पाएगा? नितिन उपाध्याय, न्यूज़ नेशन, आगरा। तो मुख्यमंत्री की आगरा यात्रा का क्या कुछ मतलब है आने वाले दिनों की सियासत में, ये समझने की कोशिश करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता वंदना सिंह जी हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं मौलाना अतहर हुसैन दहलवी साहब, धर्मगुरु हैं। और वंदना जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, सीएम योगी आदित्यनाथ और दीदार ताज, और वहां से जो पैगाम सीएम साहब की तरफ से दिया गया है, क्या चौतरफा जो विवाद है उनको थाम पाएगा, उनको रोक पाएगा? और ये संदेश आप कितना कड़ा संदेश मानती हैं?
ताजमहल सिर्फ हमारे देश की नहीं, इस विश्व की धरोहर मानी जाती है। और जो लोग, ये बहुत आसान है कहना मुगल बादशाहों को गालियां देना, और बहुत आसान है कहना कि ताजमहल को गद्दारों ने बनवाया है, और ये भी बहुत आसान है कहना कि हम इतिहास बदल देंगे। अगर इनमें दम है तो यहाँ के लोगों का वर्तमान सुधार के दिखाएं, भविष्य बदल के दिखाएं। इस तरह की राजनीति और भारत देश के मासूम जनता के दिमाग को बरगलाना ठीक नहीं है। जी वंदना जी, 5 साल आप सत्ता में थे, वर्तमान तो आपने सुधार दिया होगा। हम लोगों ने बहुत किया है इस विषय पे। सपा सरकार ने ही 14 फरवरी को एक पर्यटन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। डॉक्टर अजय कुमार, क्या आपको लगता है कि जिस विवाद को आप राजनीतिक तौर पर बड़ा विवाद बनाना चाह रहे थे, योगी आदित्यनाथ के आज के आगरा दौरे ने उस विवाद को पूरी तरीके से खत्म कर दिया? 325 करोड़ रुपए की योजनाओं का ऐलान। डॉक्टर अजय कुमार, आपके हाथ से एक मुद्दा छीन लिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। देखिए अनुराग जी, देखिए ये तो हमारी मुद्दा कभी रही नहीं। हम लोग ने हमेशा कहा है कि ये अपनी विफलता के लिए बच्चे मर रहे हैं उत्तर प्रदेश में जी। महिला के ऊपर दुष्कर्म जो लगातार जो कांडें दर्ज हो रही हैं, विधि व्यवस्था चौपट है, किसान को जो 5 रुपए से लेके 10 पैसे के चेक दिए जा रहे हैं, तो उस पर हम लोग को जो है आपकी सभी का ध्यान आकर्षित करने के लिए, ये तो भाजपा का एक षड्यंत्र है कि पूरा जो है ध्यान भटकाने के लिए इसे अनर्गल बयान देते हैं। आप सोच लीजिएगा कि योगी आदित्यनाथ जी ने दरभंगा में क्या कहा, अब जो इनकी स्थिति जो झाड़ू मार रहे हैं ताजमहल के बाहर, और दबाव इसलिए हुआ क्योंकि विदेश के जो ये भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा चिंता जो है विदेशी लोग से है। विदेश में मोदी जी का इमेज खराब होगा, दबाव आया था, इसलिए ये सब नाटक ये लोग कर रहे हैं। आपका दबाव हम तो पहले से कह रहे हैं कि जो और एक और अजूबा बात आपको कहना चाहूंगा। नवीन कुमार जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के स्पोक्सपर्सन हैं। नवीन जी, आप बताइए, सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा और दौरे के जरिए जो नजरिया है, जो लगातार जो बयान है, बयानों के जरिए लगातार विरोधाभास हो रहा है, उसको बदल पाएगा क्या और कितना और किस हद तक? या फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने कभी नहीं कहा कि ताजमहल जो है पर्यटन स्थल नहीं है या फिर पर्यटन स्थल की सूची में नहीं है। ये बात बहुत पहले से हम लगातार कह रहे हैं। यही नहीं बल्कि केंद्र सरकार की जो पर्यटन की सूची है पर्यटन मंत्रालय की, उसके अंदर भी ताजमहल को प्रमुख स्थान है जी। जहां तक ताजमहल के विकास की बात है, समाजवादी पार्टी काफी पिछले समय लंबे समय तक सत्ता में रही है। वो सैफई पे तो 200 करोड़ रुपए हर साल खर्च कर सकती थी, लेकिन ताजमहल पे उसने कभी खर्च नहीं किया। पहली बार दिया 13 करोड़ पहले आगरा के विकास के लिए दिया, और 325 करोड़ रुपए अब दिए हैं। इससे ज्यादा और विकास क्या हो सकता है? आपको जब कभी जैसे भी हम विकास की बात पे जाते हैं, किसी जगह जाते हैं, तो दूसरे कांग्रेसी और समाजवादी पार्टी को कष्ट हो जाता है जी। उनको अपने आनंद के लिए तो पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन वो पर्यटन या और विकास के लिए उन्होंने पैसा खर्च नहीं किया है। ठीक है, लेकिन आज ताजमहल में पूरे विश्व के लोग आते हैं, हम पहले भी कहते हैं इस बात के लिए। नवीन जी, एक चीज बता दीजिए, वो अलग नहीं हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ताजमहल गए थे या आपकी पार्टी के नेताओं के मुताबिक शिव मंदिर गए थे? देखिए, आप जो ताजमहल है वो ताजमहल एक पर्यटन स्थल है, और पर्यटन स्थल के लिए गए 7वां अजूबा विश्व का है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। और इवन उत्तर प्रदेश सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि वो एक पर्यटन स्थल नहीं है। ताजमहल पर्यटन स्थल पे गए थे ना, और उसी के लिए उन्होंने विकास के लिए आगरा के विकास के लिए आपके मुताबिक भी इससे पहले कभी इतना विकास नहीं हुआ। नवीन जी, शिव मंदिर तो नहीं गए ना? मुझे बता दीजिए कि क्या भारत, मैं बार बार बोल रहा हूं, ताजमहल एक पर्यटन स्थल पर गए जी। ताजमहल एक पर्यटन स्थल पर गए हैं, और वो पर्यटन स्थल जो कि पूरा उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार उसको मानती है और अब पूरा उसको सम्मान देती है, उसी नजरिए से गए। वंदना सिंह जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ है। वंदना जी, आप समझा दीजिए, नवीन कुमार जी ने साफ तौर पर कहा कि अनमोल रत्न है ताजमहल, और उस पर आवंटित मुद्रा ना तो उससे पहले कभी इतनी की गई थी, और इतना विकास और उसके बारे में सोचा पहले गया था। आपकी सरकार 5 साल रही है, आपने क्या किया, ये समझा दीजिए। सपा सरकार ने जो भी कहा, जो भी वादे किए, उसको करके दिखाया। और आज की तारीख में अखिलेश जी अगर उत्तर प्रदेश में याद किए जाते हैं तो अपने काम के लिए याद किए जाते हैं, अपनी शक्ल के लिए नहीं याद किए जाते हैं सिर्फ। और आप लोग जो इस तरह के वादे करते हैं कि इतना पैसा हम खर्च करेंगे, करके दिखाइए पहले आप। अभी तो आप इतिहास बदलने को ही कह रहे हैं। आप लोगों ने इस देश का मजाक बना के रख दिया है।
और बाहर विदेश की जो मीडिया है आज हमारी सोच पे सवाल करती है। सवाल वंदना जी ये है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि इस चर्चा में हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, विवेक विराट मुदगल साहब। आप धर्म गुरु हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन वंदना जी जो सवाल पूछा था वो ये पूछा था कि 5 साल आपने क्या किया ताजमहल के विकास के लिए? जो काम आज योगी सरकार कर रही है वो काम तो आपको भी करना चाहिए था। योगी सरकार क्या कर रही है? 350 करोड़ के योजनाओं का ऐलान पहले आने दीजिए। ऐलान तो इतने हो गए हैं बीजेपी के सरकार में, इतने ऐलान हुए हैं कि हम लोगों के कान बजने लगे ऐलान सुन सुन के, और आज तक एक भी मुझे डिलीवरी तो ग्राउंड पे कुछ भी नहीं दिखे कि विकास के नाम पे मौलाना अतहर हुसैन दहलवी साहब जैसे ही बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि साहब शिव मंदिर नहीं गए, ताजमहल गए, आप मानते हैं इस बात को कि विवाद यहीं खत्म हो जाता है, वो सारे विवादित बयान यहीं भुला दिए जाने चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों पे लगातार विवाद रहता है और बहुत सारे लोग विवादित बयान के साथ ही संवाद में रहना चाहते हैं। इसलिए ताज की चमक ना कल कम हुई थी ना आज होगी। वो भारत ही नहीं बल्कि विश्व भारतीय की तरफ से विश्व के अंदर अपने आप में एक ऐतिहासिक धरोहर है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री को सलाम करना चाहता हूँ। शायद ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग भी या वो तथाकथित लोग जो इस तरीके की बातें करते हैं वो बताने को तैयार नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री ने हिंदू और मुसलमान से कहीं आगे जाके जो राष्ट्रीय धरोहर थी उसकी 2 मिसालें आपको शायद मैं बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि उन्होंने दिल्ली के बाद अहमदाबाद को यूनेस्को के लिए उसको जो है धरोहर के तौर पर देखा, और वहाँ 68% जो इमारतें हैं वो सब की सब जो है मुस्लिम काल की हैं। इसलिए जब शिंजो आबे आए वो उनको एक मस्जिद में ले गए जो एक ऐतिहासिक मस्जिद थी। दूसरी चीज़ जो मुगलों को गाली बकी जाती है, मैं भूलता हूँ या मैं मानता हूँ कि वो शताब्दी के अकेले ऐसे प्रधानमंत्री अब तक के, यानी नेहरू भी वो काम नहीं कर पाए कि ताशकंद जाके वो पहले मुगल तैमूर को सलाम करके और यंगून जाके आखिरी मुगल यानी बहादुर शाह जफर को उन्होंने सलामी दी। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस तरीके की विवादास्पद बातों को करके हम अपना मजाक बनाना चाह रहे हैं। दहलवी साहब आप तारीफ कर रहे हैं या तंज कस? मैं तंज नहीं कर रहा, बल्कि मैं बताता हूं कि योगी आदित्यनाथ 2 अक्टूबर के बाद आज जो 28 तारीख 27 को पहुंचे, ये वही 23 तारीख को प्रधानमंत्री ने कहा भैया स्वच्छता की अब जरूरत हो गई है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ होटल गेस्ट ने कहा कि 48% बिजनेस जमीन पे आन पड़ा है, विश्व हम पे थूक रहा है, ये लफ्ज है उनके। इसलिए कुछ करिए। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री को सलाम करते हुए अब बीजेपी हो कोई भी हो, अब हमको समझना चाहिए धरोहर है, उसको धर्म के एंगल से ना देखा जाए। ठीक है मुदगल साहब, क्या इतनी उदारता दिखती है खासकर उन नेताओं में जिनका कहीं धर्म के प्रति झुकाव भी रहता है या रहा है, वो तुरंत ताजमहल को बताने लगते हैं कि साहब देखिए ये तो शिव जी का मंदिर है? देखिए, अगर आप धार्मिक लोगों के बारे में सुनेंगे और समझेंगे, अगर उन लोगों को थोड़ा सा मुझे समय देना पड़ेगा। उसका कारण है कि अगर आज उसको शिव मंदिर कहा जा रहा है और उसकी गहराई में अगर आप जाएंगे तो निश्चित रूप आप पाएंगे कि वहां कहीं ना कहीं हमारा शिव मंदिर ही था। तो अब ताजमहल की खुदाई हो नए सिरे से? खुदाई की जरूरत ही नहीं है, खुदाई करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप उसके लेआउट प्लान को देखते हैं, आप उसमें पाएंगे उसके लेआउट प्लान में आप करें जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मैं उसका नक्शा दे सकता हूं, मैं आपको प्रमाण दे सकता हूं। हमारे यहाँ एक शास्त्र की विधि है, जब हम भगवान शिव की उपासना करते हैं उसमें चतुर्लिंग तो भद्र बनाते हैं, यानी कि भगवान शिव के चावलों के द्वारा 4 लिंग बनाए जाते हैं। मीनार है आपके मुताबिक? मीनार नहीं, आप मीनार की बात नहीं, मैं पूरे नक्शे की बात कर रहा हूं। अगर उन दोनों को अगर आप मिलाएंगे तो वो चतुर्लिंग तो भद्र बनता है। ये है ताजमहल का लेआउट प्लान नीचे का फर्श का, और अगर आप चतुर्लिंग तो भद्र को देखेंगे तो ये चतुर्लिंग तो भद्र है, तो भगवान शिव का वो मंदिर है, शास्त्रोक्त मंदिर है। दावा कर दिया। नवीन कुमार साहब, आप कह रहे थे कि सूबे के मुख्यमंत्री शिव मंदिर में नहीं गए, ताजमहल में गए। हिंदू संत समाज कह रहा है कि वो अभी भी शिव मंदिर है। अपना स्टैंड क्लियर करिए साहब, कहां खड़े हैं आप? बिल्कुल संस्कृति में महेश शर्मा जी कहते, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं फिर बताता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ जी ताजमहल यानी कि एक पर्यटन स्थल पर गए हैं। उस पर्यटन स्थल पर गए हैं जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिसको धरोहर मानता है, यानी और उसके सम्मान में पहली बार धर्मगुरु जो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में ताजमहल और आगरा के विकास के लिए इतनी बड़ी योजना उससे पहले कभी नहीं की गई। शिव मंदिर का दावा गलत है। हिंदू मैं अपनी बात कह रहा हूं, मैं किसी के मुंह में शब्द नहीं डाल सकता हूं। मैं हर एक को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है। हर व्यक्ति अपनी बात रख सकता है, ये हमारे देश के अंदर है। मैं जो बात रख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते बता रहा हूं। उसी अभिव्यक्ति की देश में हर कोई अपनी बात रख सकता है, उनकी किस बात में क्या सत्यता है वो अलग बात है, वो बेहतर जानते होंगे। ये सवाल उन्हीं से पूछे।
नवीन जी, आपकी पार्टी में व्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल ज्यादा नहीं हो रहा है? बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी बताया कि व्यक्तिगत तौर पर पार्टी का ऑफिशियल या फिर सरकार का अपनी सफाई देने के लिए, और इस दौरे से ये तो नहीं हुआ। अगर मैं बोलना शुरू करूंगा आपको, नवीन जी अगर मैं एक संदेश देने की कोशिश की है उस मन से जिसको लेकर लगातार हमारे यहाँ विवादों का जा रहा है। हमारे यहाँ पर एक बार तो हमारे यहाँ पर तो सफाई दे दी गई। कांग्रेस में यह भी प्रचलन नहीं है, कांग्रेस में प्रचलन नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाकर के कहते हैं भाजपा को हराने के लिए हमारी मदद करिए, किसी ने कोई सफाई नहीं दी। उनके लोग कहते हैं, मैं उनके बयान पढ़ करके सुनाऊंगा आपको तो बड़ा कठिन हो जाएगा। एक बार भी किसी ने नहीं कहा, केवल कह दिया कि उनकी अपनी बात हो सकती है। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, मैं पार्टी और सरकार की बात करना चाहता हूं। निर्णय लेने सरकार को चलाना है, उस व्यक्ति की बात करना चाहता हूं। जब उत्तर प्रदेश की जो सरकार चला रहा है वो मुख्यमंत्री पर ताजमहल के मुद्दे पर आरोप कितने ही लगाते रहे, क्या आप खुद इस आरोप से नहीं बच सकते कि ताजमहल के रखरखाव को लेकर गंभीर आप भी नहीं थे? आप पर भी लापरवाही का आरोप लगता है। याद कीजिए साल 2007 पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की और कहा कि ताजमहल पीला पड़ रहा है आप लोगों की लापरवाही के कारण। पहली बात अनुराग जी, ये तथ्य पर जाइए। ये यमुना एक्सप्रेसवे किस सरकार ने बनाया था? आप बताइएगा कि ये जो जितने भी, नहीं एक मिनट सुन लीजिए, जितने भी जो ट्रेन की सुविधा जो पर्यटन के दृष्टिकोण से शताब्दी हो या जितने भी ट्रेन की सुविधा जो बनी थी, ये भाजपा वाले ने बनाया था क्या? तो हमारा कहना है कि हर एक सरकार अपने समय में जितना भी कर सकती है वो करते हैं। और ताज का जो इंडियन ऑयल का जो वहां का रिफाइनरी, मथुरा रिफाइनरी को जो बंद किया गया था, उस पर जो कार्रवाई हुई थी, उस पर आपको जो एकदम आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आप ही के नेता ने रिफाइनरी को लेकर सवाल खड़ा किया था इंदिरा गांधी सरकार पर। डॉक्टर अजय कुमार भूल रहे हैं आप, शायद आप ही की पार्टी के नेता ने सवाल खड़ा किया था। नहीं आप बात नहीं समझ। हाँ, हम अनुराग जी, जब कोई अगर वहां पर मथुरा में एक बहुत बड़ी रिफाइनरी थी, पहले सुन लीजिए, पहले बहुत बड़ी रिफाइनरी थी, उस पर रिपोर्ट आया, उस पर कार्रवाई हुई ना। आप अगर सरकार संवेदनशील नहीं होती तो कार्रवाई नहीं होती। दूसरी बात है कि पूरी तरह से आगरा को जिस तरह से मैं समझा नहीं, फिर से प्रश्न बताइए। मेरा सवाल ये कि ताजमहल के रखरखाव को लेकर पर्यावरण के ध्यान में रखते हुए अगर आप वाकई उतने गंभीर थे तो फिर उसके बगल में मथुरा में रिफाइनरी बना काहे रहे थे आप? अरे भाई साहब, उस वक्त की जानकारी, अनुराग जी आप भी जो है बड़े जो है साइंस के विशेषज्ञ बन गए। उस वक्त किसी को मालूम था कि इस तरह का असर पड़ेगा ताज पर? और जब रिपोर्ट आई थी तो सरकार ने कार्रवाई की। लेकिन हमारा ये कहने की बात है, एक मिनट, लेकिन मुझे क्योंकि आपने मौका नहीं दिया था, बात सुन लीजिए 2 सेकेंड। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नवीन जी जिस तरह से बातें रख रहे थे, हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने 60 साल के शासन में किसको बचाया? उन्होंने बचाया केवल अपने नेताओं के उन मजारों को जिसको लेकर के ये केवल राजनीति करते हैं। नवीन जी, इसके अलावा मुझे बोलने दीजिए ना, पहले से बचाया। बोलिए डॉक्टर, अरे सुन लीजिए, के लिए क्या किया, कुतुब मीनार के लिए क्या किया? अच्छा आप बताइएगा कि अजंता एलोरा से लेके एलिफेंटा से लेके तिरुपति से लेके कोणार्क से लेके तथ्यों पर बात करते हैं। तो नवीन कुमार हमारे साथ हैं। नवीन जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, एक के बाद एक जिस तरीके के कदम सरकार की तरफ से उठाए गए और बीजेपी के नेताओं की तरफ से बयान आए, क्या आपको लगता है उससे बचा जा सकता था? अगर बचा जाता तो प्रधानमंत्री को नसीहत ना देनी पड़ती और योगी आदित्यनाथ को आगरा ना जाना पड़ता। देखिए, पिछले जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार आई है, विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए जगह जगह बहुत सारे कार्य हुए, बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे शहरों में अधिक पैसा दिया गया है। मैं एक बात को आपको बता देना चाहता हूं, वो छोटी सी बात है, क्योंकि कांग्रेस से भी इससे पहले मुझे बोल रहे थे, मैंने उनका जवाब देना था। उन्होंने कहा उनका विकास मॉडल क्या है। राहुल गांधी उपाध्यक्ष है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, केंद्र में प्रधानमंत्री के बराबर की हैसियत रखते हैं, अमेठी से सांसद है, लेकिन अमेठी में 70 साल बाद भी एक अस्पताल नहीं बनवा पाए, वो अपने जिले में कलेक्ट्रेट नहीं बनवा पाए। उनकी सोच क्या है? वो कहते हैं गरीबी केवल दिमाग का भ्रम है। उनका दिया हुआ बयान पढ़ के आपको 2-3 सुनाता हूं। उनका कहना है कि भाई इस देश में सबसे ज्यादा खतरा हिंदुओं से है, और उसके अलावा उनका कहना यह है कि यूपी के लोग भिखारी होते हैं। ये राहुल गांधी का कहना है। जिस
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की सोच ये कहती हो, आपको क्या लगता है कि वो देश अनुराग जी इनको झूठ बोलना बंद कीजिए। ये जो कहां पर है, कब बोले थे बताइए बहुत लंबे नवीन जी। ये इस तरह का जो झूठ कब से? अखिलेश यादव ने, जब राहुल गांधी जी, अरे ये मैं आपको तारीख बताता हूं, सुनिए, आप तारीख सुनिए कब कब बोला। आप कहें तो मैं आपको इसके वीडियो भी क्लिक करके दिखा सकता हूं कब कब बयान दिए। क्या बात करते हैं? पार्टी का जो भ्रष्टाचार वाली पार्टी, आप महाराज, आपने जिस प्रकार से आप पूरे देश को लूटते रहे, आपके बाकी नेताओं के भी सुनाओ, आपके बाकी नेताओं ने क्या कहा? आपके बाकी हिंदू को जो बदला करके झूठे आश्वासन, आपके बाकी नेताओं ने क्या कहा? कभी बनाएंगे क्या? आपके गृह मंत्री सुशील कुमार सिंधे कहते थे, हिंदूवादी आप है, आपके हिंदू कहते थे सुशील कुमार सिंधे कि पाकिस्तान में हिंदुओं पे होने वाले अत्याचार का उनको प्रूफ देना पड़ेगा। ये सुशील कुमार सिंधे का कहना है, जो गृह मंत्री थे उस समय। आप क्या बात करते हैं? मैं तो सत्य बता रहा हूँ, बयान बता रहा हूँ, आप गूगल में डाल के देख लो। नवीन कुमार जी माफ कीजिए, बीच में आपको रोक रहा हूँ। अजय जी आऊंगा आपके पास भी। अजय जी आपने अपनी बात कही, नवीन कुमार जी आप माफ कीजिए, बीच में आपको रोक रहा हूँ। दरअसल में जो आप कह रहे हैं वो भी पूरा सच नहीं है, वो भी आधा सच है। डॉक्टर अजय कुमार जो बात कह रहे थे उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी के नाम पर 1-1, 2-2 रुपए के कर्ज माफ होते रहे। क्या उससे मुद्दे को भटकाने की कोशिश तो आप नहीं कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश वो सूबा है जहां देश में सबसे ज्यादा पुलिस कर्मियों के पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां 2 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। आप 6 महीने से सत्ता में हैं, क्या प्राथमिकता में होगा आपके? ताजमहल, अयोध्या या शिक्षकों की भर्ती? सत्ता अभी पूछिए ना यूपी में। नवीन कुमार जी बताइएगा, किसी भी चीज की प्रक्रिया में कितना समय लगता है जानते हैं आप? उत्तर प्रदेश के अंदर अभी वैकेंसी निकली हुई है पुलिस के लिए, शिक्षकों के लिए। आप क्या समझते हैं इसके अंदर समय नहीं लगता क्या? सरकार को आने के बाद प्रोसेस बनाने में अपील करती है कि पेट्रोल और डीजल के दाम घटाएं राज्य सरकार। भारतीय जनता पार्टी के 1-2 राज्य सरकारें घटाती हैं। आप बताइए योगी जी कितना रहम कर रहे हैं लोगों की जनता पर, अपने सूबे की जनता पर। ये क्यों ना माना जाए कि मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं आप? शाहजादे जी जो है अमित शाह के बेटा, डॉक्टर अजय कुमार आऊंगा आपके पास। नवीन जी 75 करोड़, ये है इनका विकास का मॉडल। आपका सवाल नवीन जी, ना तो पेट्रोल और डीजल के दाम घटाने की कोशिश होती है, ना शिक्षकों की नियुक्ति होती है, ना पुलिस कर्मियों की नियुक्ति होती है, और बात होती है कभी अयोध्या की और कभी ताजमहल की। क्या ये विकास मॉडल है? मुझे लगता है कि आप बाकी सब श्रोता ध्यान से सुन लेंगे तो उनको भी समझ में आ जाएगा। आपने कहा कि पेट्रोल की कीमत तो केंद्र सरकार ने ये भी घटाया है, राज्य सरकारों को भी कहा है। वो राज्य सरकार जब भी उसका, मैं राज्य सरकार की ही बात कर रहा हूं, योगी सरकार से ही जुड़े सवाल है मेरे। पुलिस की भर्ती के लिए इतनी बड़ी संख्या में पहली बार आवेदन निकला, इस पे काम चल रहा है जी। भर्ती, हाँ मैं जी बोलिए। मैं वही बता रहा हूं कि ये उत्तर प्रदेश में पुलिस में भर्ती के लिए पहली बार इतनी बड़ी संख्या में विज्ञापन निकला, लोग उसकी प्रक्रिया चालू है, उसकी प्रक्रिया चालू है। ऐसा नहीं है कि तुरंत एकदम उसकी प्रक्रिया भाई, जिस प्रकार से एक नियम के अनुसार प्रक्रिया होती है, लोगों का भर्ती होती है, वो प्रक्रिया ऑलरेडी चालू है। और जहां तक शिक्षकों की बात है, शिक्षकों की जो बात है, शिक्षकों के लिए भी प्रक्रिया चालू की है अभी राज्य सरकार ने। आपके कुछ समय पहले ही अब विज्ञापन आया है, ये सबने देखा है कि किस प्रकार से वहां की शिक्षा को सुदृढ़ करने का काम चल रहा है। और वहां पे जिस प्रकार से फर्जी स्कूलों के नाम पर सरकारी पैसा लिया जाता था, वो बंद करने का काम भी इसे सरकार ने किया है, किसी और ने नहीं किया है। ये अरे आप तो वो आप ही की देन, इसलिए पहली बार 83 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और कितने सारे लोग जेल गए जो साजिश कर रहे थे। वो कोई और नहीं थे, वो साजिश करते थे और वो आप ही के साथ शामिल थे और आपकी सहयोगी पार्टी के साथ शामिल थे। परियोजनाओं का जिक्र करना, तो वही बता रहा हूं मैं आपको, आपको देना चाहिए। नवीन जी जो विरोधी है वो तो ये कहते हैं कि मैं सत्ता में जब तक बीजेपी आसीन नहीं होती है तब तक के बयानों में आने के बाद जो बयान में बहुत विरोधाभास होता है। समाजवादी पार्टी की स्पोक्सपर्सन वंदना सिंह हमारे साथ हैं। वंदना जी, आपकी सरकार 5 साल रही है, वही मुद्दे हैं, वही हालात है, वही कमोबेश परियोजनाएं हैं, क्रियान्वयन को लेकर सवाल उठते हैं। आप कितना देख पा रही हैं कि भाई अभी बीते 6 महीने में वक्त बदला और वक्त के साथ तस्वीर बदली सूबे की? सिर्फ जुमले बदलते रहे और तो कुछ भी नहीं बदला है अभी तक। ताजमहल से कई लोगों की रोजी रोटियां जुड़ी हुई हैं। बेहतर यही होगा कि उसको ना तो इस तरह से उसको बयानबाजी दे के उसको अपमानित किया जाए। योगी जी ने कहा यहाँ पे 50,000 पर्यटक आते हैं, अगर वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था योगी जी ठीक कर देते हैं तो वहाँ लाखों में पर्यटक आएंगे, उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। अगर आप एक एग्जाम्पल ले लें फ्रांस का,
पेरिस जो शहर है वहाँ का, जो राजधानी है, वहाँ से कितनी आमदनी होती है फ्रांस को कि उससे एक पैरेलल इनकम चलता है। वो आप इतने समय सत्ता में क्यों नहीं बनी? दहलवी साहब, अगर मुख्यमंत्री जाते हैं और 325 करोड़ रुपए का ऐलान करते हैं, आप स्वागत करते हैं मुख्यमंत्री का? देखिए, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि राजनीतिक मुद्दा नहीं, वो वहाँ गए और जाहिरी बात है कि जो बयानबाजी लगातार विवादास्पद, बयान छोड़ देते हैं 325 करोड़। नहीं, बिल्कुल। देखिए, आगरा समेत देश की जितनी भी धरोहर हैं उन सब पे तवज्जो देना चाहिए और बहैसियत मुख्यमंत्री उनको करना चाहिए था। लेकिन इसके साथ साथ जो नवीन जी कह रहे हैं, मैं बड़े अदब के साथ उनसे एक बात कहता हूँ कि जाहिरी बात है कि उत्तर प्रदेश में 7 महीने हमको हो गए, ताज के अलावा भी हमारे पास मुद्दे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, खुद केंद्र की जो है, जो हमारी जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसका कहना है कि आज उत्तर प्रदेश भारत का कैसा राज्य है जहाँ इन्फेंट और फेटल जो मृत्यु दर है वो सबसे ज्यादा हो गई। 6 महीने में तो नहीं हुई है, ये बात तो नवीन जी की ठीक है। अभी देखिए 483 के करीब बच्चे इसी 6 महीनों के, और उसके अंदर जो है 350 के करीब खुद गोरखपुर के अंदर। लेकिन वो पुरानी गोरखपुर में तो अभी हुआ, गोरखपुर में अभी हुआ, इसलिए ये जवाब सुन लीजिए नवीन जी, दूसरों को जब कहते हैं कोई नहीं बोलता, आप दूसरों की सुना करिए। हमारा कहना ये जवाब अमेठी के लोगों को सुन लीजिए ना, आप सुन तो लीजिए ना, ये जवाब राहुल गांधी को भी देना चाहिए कि अमेठी में अस्पताल क्यों नहीं बना। ये जवाब आदित्यनाथ योगी को भी देना चाहिए कि इन 6 महीनों में 325 के करीब बच्चे क्यों मरे हैं। सर, मेरे सवाल को आपने इधर उधर कर दिया। दहलवी साहब, 325 करोड़ रुपए अगर आगरा को मिलते हैं, ताजमहल को मिलते हैं, तो आप स्वागत करते हैं ना योगी आदित्यनाथ का? बिल्कुल, मैं फिर कह रहा हूँ, अभी मिले काम हुआ है, मैं कहूँ काम होना चाहिए। आप पर्यटनों को ले कीजिए, कितने ऐलान हुए हैं यहाँ पे, जरा आप मुझे बता दें। एक भी हकीकत में बदला है? जो ऐलान हुए हैं उसमें से एक भी आप मुझे दिखा दें कि ये हुआ है काम। सबसे बड़ा मुद्दा ये कि आगरा एक्सप्रेस वे के अलावा जो दूसरे रास्ते हैं, हमको उन रास्तों के नवीकरण है। दूसरी चीज तो वहाँ के कल लोगों ने डिमांड उनसे की है, चमड़े का जो कारोबार है खत्म हो चुका है। डॉक्टर अजय कुमार, यही सवाल आपसे भी। देखिए, सरकारी प्रक्रिया को आप जानते हैं, 10 साल तक, बीते 10 साल आप सत्ता में रहे, मुख्यमंत्री जाते हैं और 325 करोड़ रुपए का ऐलान करते हैं, ऐलान पर सवाल आप कैसे खड़ा कर सकते हैं? आपको स्वागत करना चाहिए। अनुराग जी डॉक्टर अजय, मोदी जी ने गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे तो 11,000 करोड़ का तटीय क्षेत्र का विकास के लिए जो है ऐलान किया था, उसका 5% कम भी अभी तक जो है उसका भुगतान हुआ है। दूसरी बात, इनको ढोंगी देख लीजिए, टिप्पू सुल्तान के बारे में लोग बोलते हैं, वही येदियुरप्पा जी टिप्पू सुल्तान का पूरा जो यूनिफॉर्म पहन करके कार्यक्रम में शामिल हो गए जब राष्ट्रपति। अब देख लीजिए इनकी जो फ्रॉडिज्म है, सिर्फ राजनीतिकरण। संगीत शो में एक अल्दुआ मीट वाली कंपनी चलाते हैं, सबसे ज्यादा विषयांतर नहीं होते हैं। डॉक्टर अजय कुमार, विषयांतर नहीं होते हैं। आप भूल रहे हैं कि कांग्रेस के नेता बीफ खाते हैं केरल में, आपकी पार्टी को एक्शन लेना पड़ता है उनके खिलाफ। डॉक्टर अजय कुमार, आप भूल रहे हैं शायद, केरल में कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ आपको एक्शन लेना पड़ता है क्योंकि वो बीफ खाते हैं। गुजरात में कांग्रेस ने 5 साल में 63,340 करोड़ दिया। कहना है कि मेघालय में ये जो भारतीय जनता पार्टी मेघालय में बीफ खाने के लिए पूरी तरह से छूट है। भारतीय जनता पार्टी बोलती है यहाँ पर जो है गाय के रक्षा के बारे में जो है ढोंगी जो है वादे करते थे, इसके बारे में जवाब पार्टी से निकाला क्यों उनको? दूसरी बात है, टिप्पू सुल्तान के बारे में भी एक और विषयांतर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी सवाल है बताइएगा कि राष्ट्रपति जी तो पार्टी से निकाला क्यों आपने उनको? और येदियुरप्पा तो पूरे टिप्पू सुल्तान के वर्दी पहन करके शामिल हुए थे कार्यक्रम में। विकास से कहां जा रहे हो आप? विकास पे आ जाओ, विकास का मुद्दा, विकास सबका साथ पार्टी है। जब विकास में बात होती है आप भाग जाते हो क्योंकि आपकी प्रॉब्लम है। मैं आपको बताता हूं गुजरात में आपने क्या किया। नवीन जी, दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। विवेक विराट, डॉक्टर अजय सुन लेते, ये बताइए जो अब तक सिलसिलेवार बयान आए हैं सामने, और आज जब सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर दीदारे ताज करते हैं, वहां से एक पैगाम देने की कोशिश करते हैं, जो हुआ वो हमारे सामने है। आगे क्या होना चाहिए और क्या जो तस्वीर है वो बदल पाएगी? जो मुद्रा आवंटित की गई है सूबे की सरकार की तरफ से और जो नसीहत दी गई है पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से, जरूरत है स्थिति को बदलने की, हालात को बदलने की। बयानों का काम है होना, बयान तो होते आए हैं, हालात बदलेंगे क्या? बयान तो पिछले 70 सालों से होते आए हैं। भ्रष्टाचार और पाखंड और ढोंग की बात कांग्रेस कर रही है, जिसने सिर्फ जातिवाद के नाम पर सबको अलग अलग किया और यहां तक कि हिंदुओं को दबाने की कोशिश की।
और जो बयान भी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, हम अपने हिंदुओं बिल्कुल कर रहे हैं, हम हिंदू हैं, हम गर्व से कह रहे हैं हम हिंदू हैं, पर वो अपने नाम के साथ तो हिंदू लगाते हैं पर हिंदुओं के लिए कोई भलाई नहीं करते। और दूसरी बात रही बयानबाजी की, अगर आपको विश्वास तो करना पड़ेगा क्योंकि विश्वास पर दुनिया कायम है। 3 साल की राजनीति मोदी जी की और 70 साल की राजनीति कांग्रेस सरकार की या किसी और पार्टी की, क्या आपको ये नहीं लगता आपने पिछले 70 सालों में कौन से देश का इतिहास बदला, कौन से लोगों को आपने जागरूकता पैदा करी, किनके लिए आपने कार्य किया? आपने सिर्फ जातिवाद के नाम पे, आपने हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोटों को बांटा और वोट बांटने पे आपने अपनी गद्दी संभाली। अगर विकास किसी का हुआ है, अगर विकास के नाम पे किसी का विकास हुआ है तो वो कांग्रेस सरकार का हुआ है। कांग्रेस ने जो तरक्की करी है वो राहुल के रूप में करी है, उनका जो विकास है वो राहुल गांधी के रूप में है। बताएं। मैं मुगल जी से एक सवाल करना चाहता हूं, मुगल जी मुझे थोड़ा सा जवाब दे दीजिए। आप देखिए धर्मगुरु और मैं बड़े सम्मान के साथ आपसे एक बात करता हूं, जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी बड़े जोर शोर से यहां तक कहा, अगर मैं मानता हूं मैं इस आस्था पे किसी की चोट नहीं करना चाहता कि नासा से भी प्रमाण मिल चुका है कि जनाब राम सेतु का अपने आप में एक अस्तित्व है और ये सरकार सत्ता में आते ही उस पर काम करेगी, राम सेतु बन जाएगा और जो शिपिंग का रास्ता था वो बदल दिया जाए। मगर नितिन गडकरी की शिपिंग मिनिस्टर बनने के बाद सारी चीजें बदल दी गई। सत्ता में हो तो राम याद रहते हैं, राम सेतु याद रहता है। 3 साल राम तो हमारे राम सेतु, पर आप जैसे लोग थोड़ा सा मौका तो दे। अरे 3 साल हो गए राम सेतु नाम पे, राम सेतु के नाम पे जो राम से उस विषय तक वहां तक पहुंचने तो दे। आप उससे पहले ही 3 साल में पूरे हिंदुस्तान का क्या पूरे विश्व का ब्यौरा मांगने लग जाते हैं। आपने 70 साल के इतिहास में जब नहीं किया, 70 साल में जब आपने राज नहीं किया, 70 साल में आपने राज के अलावा भ्रष्टाचार के अलावा घोटालों के अलावा कुछ नहीं किया। आप 3 साल में घोटाले डॉक्टर अजय कुमार माफ कीजिए, आपको भी बीच में रोक रहा हूं। बुद्धगल साहब माफ कीजिए, बीच में आपको भी रोक रहा हूं। यहाँ पर चर्चा को रोकना होगा, बुद्धगल साहब चर्चा को रोकना होगा, लेकिन सवाल बहुत है जो अभी जिनके जवाब अभी मिलने बाकी।